नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो को टॉपिक है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी में कैसा होता है, एसआईपी में आप एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। आप एक डेट को एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक पार्टिकुलर स्टॉक में या एक किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे दोस्तों, एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में आप एक मंथली एसआईपी वहाँ पर सेट कर लेते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000। जैसे दोस्तों, आपने एक अमाउंट सेट कर लिया, वो अमाउंट है 5,000 रुपये, और आप उस 5,000 रुपये को किसी स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड में आप एक सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लमसम में क्या होता है, लमसम में आप एक मोटी रकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोटी रकम वो हो सकती है 10,000 रुपये, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, और ये अमाउंट उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो हम आ चुके हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर। इसके ऊपर मैंने अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू जाकर के अपना डीमैट अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब हम अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कवर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम अपना एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे और वहाँ पर चल करके एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे कि कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। सो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर अपना एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सो दोस्तों, यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम एसआईपी के ऊपर ही रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मंथली यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होगा यहाँ पर 12.5% होगा। यहाँ पर हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो यहाँ पर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000 रुपये, और यहाँ पर जो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा वो 3,49,415 रुपये, और जो मुझे यहाँ पर टोटल रिटर्न्स मिलेगा वो मिलेगा 5,29,415 रुपये। अगर हम यहाँ पर 1,80,000 को लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल रिटर्न्स कितना मिलेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर भी फिट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर फिट कर दिया 1,80,000 रुपये, और मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट है यहाँ पर 12.5%, और सेम यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लमसम में 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 8,73,320 रुपये, और यहाँ पर टोटल रिटर्न्स मिलेगा 10,53,320 रुपये। अभी आपने देखा वहाँ पर जो हमने एसआईपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पर मुझे टोटल रिटर्न्स मिला था 5,20,000 के समथिंग। लेकिन अगर हम यहीं पर उसी अमाउंट को अगर हम यहाँ पर लमसम में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेस्ट होती है या लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट होती है। दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेस्ट इसलिए होती है, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप अपना एक छोटा अमाउंट यहाँ पर हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, लेकिन लमसम में आप अपना एक मोटी रकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आप एक मोटी रकम को यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है उसके थ्रू यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलने लग जाता है। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बेस्ट होती है। सो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और कहाँ पर करनी है। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पर फंड मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से ऐड फंड के ऊपर यहाँ पर जा कर के अपने फंड्स को ऐड कर लेंगे। हमें यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले फंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले फंड ऐड करने की ज़रूरत होगी। सो हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टॉक में करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले अपने फंड को ऐड कर लेते हैं। सो अब आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर टोटल कैश 34 रुपये हो चुका है। सो दोस्तों, जो भी फंड हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, सो हम इसको यहाँ पर लमसम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे, हम यहाँ पर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं।
सो दोस्तों ये बैंक भी अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के बाद यहाँ पर कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में इसमें म्यूचुअल फंड के स्टॉक ने अभी यहाँ पर अपने 199 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है करूर वैश्य बैंक जंपिंग 3% आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड गेट्स RBI नोट टू राइज स्टेक। सो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसमें करूर वैश्य बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक लमसम के तौर पे। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने खुद की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं यहाँ पर हमारा लॉस हो जाए और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बाद में आप हमको यहाँ पर ब्लेम करेंगे। सो इसलिए आप यहाँ पर अपनी खुद की एक एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ओनली 19 स्टॉक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास फंड है 3400 रुपये और रिक्वायर्ड जो यहाँ पर है 3236 रुपये। सो हम यहाँ पर मार्केट में रहने देंगे, उसके बाद डिलीवरी में रहने देंगे, उसके बाद हम रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसके ब्रोकरेज चार्जेस एंड टैक्सेस आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर मुझे टैक्स रहा है 7 रुपये 22 पैसे। उसके बाद चार्जेस एंड टैक्सेस यहाँ पर GST एंड STT एंड CTT ये सब आप स्टेट स्टाम्प ड्यूटी भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिख कर के आ रहा है कि शेड्यूल, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज है। कल जब मार्केट यहाँ पर 9:15 बजे ओपन होगी जा करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं AMO शेड्यूल, मार्केट आर क्लोज फॉर द डे, योर ऑर्डर इज शेड्यूल एंड विल बी प्लेस्ड व्हेन द मार्केट ओपन नेक्स्ट फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पर कल जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होगी तब ये मेरे डीमेट अकाउंट में ये यहाँ पर शो कर जाएगा कि मुझे कौन से मार्केट प्राइस के ऊपर कितना यहाँ पर स्टॉक मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये तो मेरी हो गई यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टाटा पावर्स में मैंने 2 स्टॉक बहुत ही पहले खरीदे हुए थे, इस साल के जून में खरीदे। उस समय इसका प्राइस 213 रुपये 35 पैसे चल रहा था, तब मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक खरीदे हुए थे, जिसमें से अभी मेरी जो करंट वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था 426 रुपये किया था और मेरी जो करंट वैल्यू है 674 रुपये। यहाँ पर आप मेरा टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं 247 रुपये 40 पैसे यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। 57.98% के यहाँ पर मुझे रिटर्न्स आ चुका है। तो दोस्तों इसलिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को लंबे पीरियड के लिए करते हैं तो आपको इस तरह का वहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है तो आप किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर देंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं मालूम है तो आप किसी म्यूचुअल फंड में जाकर के लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी टेक्निकल और फंडामेंटल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है।